नमस्कार, मैं वंदना जीएसएम कॉलेज की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता के विकास विषय के अंतर्गत मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें है कि लेखन अभिव्यक्ति का क्रमिक विकास। लेखन को किस तरीके से क्रम से जो है हमको सिखाना, लिखना, बालक को किस तरीके से वो लेखन सीख सकता है, इसके अभ्यास के लिए इसकी अभिव्यक्ति का जो है हम वो क्रम देखेंगे। तो लेखन अभिव्यक्ति के क्रमिक विकास का अर्थ है कि लिखना कब सिखाया जाए। ये मान्यता है कि 5-6 वर्ष का जो बालक होता है उसमें इतना विकास हो जाता है कि वो लिखना सीख सके, यानी उसकी जो मांसपेशियां होती हैं वो दृढ़ हो जाती हैं पेंसिल पकड़ने के लिए, और उसका मानसिक विकास इतना हो जाता है कि वो अपने आप को एकाग्र कर सके और जो उसकी मांसपेशियां हैं उस पर उनका नियंत्रण हो सके। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले रेखांकन का अभ्यास कराएंगे। सबसे पहले बच्चे को रेखांकन का अभ्यास कराना चाहिए, यानी कि वास्तविक लेखन सीखने से पहले छात्र को कुछ रेखाओं को खींचने का अभ्यास होना चाहिए। गांधी जी भी कहते हैं कि चित्रकारी बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए लिखना सिखाने से पहले उनको चित्रकारी सिखाएं। स्वतंत्र रूप से मनमाने ढंग से बालक जो भी कुछ रेखाएं खींचे उसे खींचने दें, जिससे क्या होगा, उसकी मांसपेशियां दृढ़ हो जाएंगी और वो लिखना सीखने के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरा है वर्णों की रचना का अभ्यास। जब वो रेखांकन सीख जाएगा तो बालक क्या होते हैं, स्वभाव से क्रियाशील होते हैं, फिर वो लिखने की ओर प्रोत्साहित हो जाएंगे। लेखन कार्य की शिक्षा और बालक की क्रियाशीलता के प्रोत्साहन हेतु सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, लेखन कार्य की ओर जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए, रंग भरने के लिए दे देना चाहिए, ताकि वो उसी जो भी आकृति है उसी के अंदर ही अपने आप को नियंत्रित कर सके, और जो बनी हुई आकृतियां हैं उनको देखकर प्रसन्नता का अनुभव कर सके। जब रंग भर जाएगा तो वो और आकर्षित हो जाएंगे। इस तरीके से जो क्रियाएं करके हम वर्णों की रचना का अभ्यास करा सकते हैं। अगला है वर्ण के अंग प्रत्यंग, आकार, मोड़ एवं रूप आदि का अभ्यास। वर्णों की रचना का ज्ञान कराने के लिए बालकों को रेखांकन का अभ्यास दे दिया गया है, उनसे आड़ी तिरछी रेखाएं खिंचवा दी गई हैं। अब तीसरे क्रम पे हम क्या करेंगे, उनको वर्ण कैसे मोड़ के वो अपने आप ही, इसमें क्या है कि व्रत बनवाएं, अर्धव्रत और जो मात्राएं हैं जैसे घुंडियां लगा के उस तरीके का ज्ञान कराकर जो है वर्ण बनाने लगेंगे। लेखन सिखाने के लिए वर्णमाला के क्रम को ध्यान दिया जाए ये आवश्यक नहीं है, यानी जो सरल हो उसको पहले अपना लिया जाए। समस्त वर्णमाला को इस क्रम में विभाजित कर लिया जाए कि बालक जो है तुलनात्मक दृष्टि से अक्षरों को देख सके, यानी सबसे पहले सरल, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन वर्णमाला के वर्णों का लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। अगला है सुडौलता का अभ्यास। लेखन कार्य आरंभ करते समय अब गति पर ध्यान दिया जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वो जल्दी लिख ले, बल्कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अक्षर को ठीक ठीक और सुडौल लिख ले। ये तो हुआ इनके लेखन अभिव्यक्ति का, अब वो उसने वर्ण बनाना बिल्कुल अच्छे से सीख लिया है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि अपेक्षाकृत बड़े अक्षर लिखवाने का अभ्यास करवाया जाए, क्योंकि पहले बड़े अक्षर लिखेगा तो वो ज़्यादा सुंदर और सुडौल बन सकते हैं। उसके बाद उसको धीरे लिखने का, और फिर उसके बाद वर्ण से शब्द बनवाने का अभ्यास कराना चाहिए। वर्ण से शब्द बन जाने के बाद हम शब्दों से फिर वाक्य बनवाने का, फिर उनसे
स्वतंत्र लेखन कराने का अभ्यास कराना चाहिए। इस तरीके से हम लेखन अभिव्यक्ति के क्रमिक विकास को जो है डिफाइन कर सकते हैं। ये प्रश्न आ भी जाता है कि लेखन अभिव्यक्ति का क्रमिक विकास क्या है, तो आप समझ गए होंगे कि बालक में लिखना जो है उसको सिखाने का एक क्रम होता है। उस लेखन सिखाने के क्रम को किस तरीके से व्यक्त करेंगे, पुनः इसे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले रेखांकन का अभ्यास कराएंगे, फिर वर्णों की रचना का अभ्यास कराएंगे, फिर वर्ण के अंग प्रत्यंग आकार मोड़ और रूप आदि का अभ्यास कराया जाएगा, फिर सुडौलता का अभ्यास कराया जाएगा, फिर अपेक्षाकृत बड़े अक्षर लिखवाने का अभ्यास कराएं। उसके बाद वर्ण से शब्द आदि, और शब्द से वाक्य, और वाक्य से फिर स्वतंत्र लेखन। इस तरीके से हम लेखन अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। लेखन की जो क्रिया है उसको सिखाने में हम और भी अन्य उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आड़ी तिरछी रेखाओं को खिंचवाने के लिए हम कुछ उपकरण ले सकते हैं, स्केल वगैरह, जैसे रेशमी कपड़ा और रेगमाल कागज पर कटे हुए अक्षरों के आकार प्रकार के कटे हुए लकड़ी के टुकड़े, उसको रखा और उस पे उन्होंने पेंसिल चलाकर बना लिया। या किसी धातु पर जो है खुदे हुए अक्षर, उनसे भी जो है वो इस उपकरण का भी प्रयोग करके हम लेखन क्रिया को जो है और ज़्यादा आकर्षक बनाकर उनका ध्यान खींच सकते हैं लिखने की ओर। जब बालक इन वस्तुओं को स्पर्श करेंगे और बहुत बार उसका अभ्यास करेंगे तो अक्षरों की आकृति से क्या हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे, और बिना इन वस्तुओं की सहायता से भी वो क्या बना लेंगे, अक्षर बना लेंगे। एक उनको छोटे छोटे श्यामपट्ट भी दे देने चाहिए, जिन पर बालक जब चाहे जो है वो चौक से लिख ले। स्लेट होती है, स्लेट आप बच्चे को जरूर दीजिए, उस पर जब चाहे जब उनका मन हो तब लिख दिया, मिटा दिया। और वर्गों में विभाजित इसी प्रकार की स्लेटें और भी होती हैं, उनको दे दें। केजी और जो मॉन्टेसरी स्कूल होते हैं उनमें तो ये उपकरण खास तौर पर बच्चों को दिए जाते हैं ताकि जो है उनकी लेखन क्षमता का विकास हो सके। तो ये कुछ बातें हैं लेखन के क्रमिक विकास के अंतर्गत हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि लेखन ठीक ठीक और क्रम से हो तो वो वर्णमाला याद कर लेगा बाद में, लेकिन लिखना सीखेगा तो उसमें सुंदरता, सुडौलता और स्वाभाविकता अवश्य आ जाएगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।